हेलो क्लास 11। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट टू टॉपिक, दैट इज मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। सो मोलैलिटी होता क्या है? तो फर्स्ट तो मैं बता दूं कि बहुत ज़्यादा यूज होने वाली ये यूनिट है मोलैलिटी यहाँ पर, जिसको कि हम डिनोट करते हैं बाय एम, कैपिटल एम। सो मोलैलिटी है क्या? अगर हम इन वन सेंटेंस उसे कहें, सो नंबर ऑफ मोल्स किसके? सल्यूट के। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन। सो जब हम वैल्यू निकाल रहे हैं किसकी? सल्यूट के मोल्स को निकाल रहे हैं किसमें? इन 1 लीटर। तो वो हम वहां पे हम क्या निकालते हैं? उसकी मोलैरिटी निकालते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला इज कैपिटल एम। कैपिटल एम कहा क्या है यहाँ पर? मोलैरिटी। हमें और क्या यहाँ पे निकाल रखना है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर रखते हैं। एंड कितना सोल्यूशन होना चाहिए? 1 लीटर सोल्यूशन। ओके, सो आप यहां से याद रखिएगा कि नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर सोल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। सो यहां से मोलैरिटी को हम निकाल सकते हैं। बुक में एक और थोड़ा सा बताया गया कि किस तरीके से मोलैरिटी को हम समझते हैं, तो उसे यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। सो वहां पर बताया गया कि हमारे पास एक सोल्यूशन है। क्या है? हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसमें 1 मोलैरिटी क्या है उसमें? NaOH। यानी हमारे पास एक सोल्यूशन है या हमारे पास एक सब्सटेंस है, सोल्यूशन है, जिसमें की जो मोलैरिटी है NaOH के लिए वो क्या है? 1 मोलैरिटी NaOH की है। बट हम क्या करना चाहते हैं? हम एक और सोल्यूशन बनाना चाहते हैं जिसकी मोलैरिटी कितनी हो? 0.2 m। ठीक है, जिसकी मोलैरिटी क्या हो? 0.2 m। हमारे पास एक पहले से एक सोल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी 1 है, और कि वो सोल्यूशन किसका है? NaOH का। और हमें उस क्या करना है? हमें 0.2 मोलैरिटी का वहां पर एक सोल्यूशन बनाना है। तो वो हम किस तरीके से बनाएंगे? सो अब आप इसे समझने की कोशिश कीजिए। 1 m NaOH लिखा है, मतलब जो 1 m का मतलब क्या हुआ? 1 m का मतलब हुआ कि एक मोल किसके? 1 मोल NaOH। 1 मोल NaOH है, बट किस में है? 1 लीटर में। मैंने अभी आपको बताया था कि जब भी हम मोलैरिटी निकाल रहे हैं, तो अगर कोई चीज दिखी हुई है कि ये मोलैरिटी है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो सब्सटेंस हमने वहां पर लिखा या जो हम मोलैरिटी निकाल रहे हैं, उन्होंने क्या बताया? क्वेश्चन में साफ साफ बोला कि 1 m है किसके? NaOH के। तो NaOH की मोलैरिटी बताई हुई है, तो फर्स्ट हमें याद आना चाहिए कि मोलैरिटी हमेशा 1 लीटर में ही निकाली जा सकती है, 1 लीटर सोल्यूशन में ही निकाली जा सकती है। तो यहाँ से हमें ये पता चली कि जो 1 m है उसमें NaOH वो कितने में सोल्यूशन बनाया गया? 1 लीटर में सोल्यूशन बनाया गया है। सो अगर हमें 2.02 बनाना है, 2.02 m NaOH का एक सोल्यूशन बनाना है, तो वो भी हम किस में ही बनाएंगे? वो भी हम बनाएंगे 1 लीटर में ही बनाएंगे। यस, बिकॉज जब आप 1 लीटर में ही का सोल्यूशन बनाते हैं तब वो क्या बनता है? तब वो मोलैरिटी वहां पर शो होती है। तो हमें भी 0.2 m NaOH की जो वैल्यू है वो कहाँ पे निकालनी है? 1 लीटर में निकालनी है। सो 1 मोल की वैल्यू, 1 मोल ऑफ किसके? 1 मोल ऑफ NaOH, यानी कि जो हमने ये निकाला, फर्स्ट जो हमने लिखा है कि 1 मोल NaOH हमने किस में लिया था? 1 लीटर में, है ना? 1 मोल ऑफ NaOH किस में है? 1 लीटर में है। तो वैसे ही अगर हमें 0.2 मोल्स बनाने होंगे, ठीक है, बिकॉज आप यहाँ पे क्या करते? 1 ml का मतलब ही ये है कि 1 मोल की बात की गई NaOH की। सो वैसे ही अगर हमें 0.2 NaOH चाहिए, तो वहां पर भी आपको कितने मोल्स चाहिए? 0.2 मोल्स चाहिए। तो 1 मोल 1 लीटर में बनता है। 1 मोल NaOH का 1 लीटर में बनाया तो वो मोलैरिटी बनी। तो वैसे ही 0.2 मोल बनाने, तो वो भी कितने बनाने पड़ेंगे? 1 लीटर सोल्यूशन में ही। तो 0.2 मोल्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? हम क्या करेंगे? इन्हें 1 मोल जो वैल्यू किससे बनी थी? 1 लीटर में। सो 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर, बिकॉज हम जो बना रहे थे वो 1 लीटर में था, अपॉन 1 मोल, ठीक है, बिकॉज हम 1 लीटर में सोल्यूशन बना रहे हैं। तो 1 लीटर अपॉन 1 मोल, पहले किसके मोल बने थे? NaOH के। तो 1 लीटर अपॉन 1 मोल मल्टीप्लाई विथ 2.0 मोल, ठीक है।
वैल्यू जो मिल जाएगी वो किसकी मिल जाएगी, 0.2 मोल्स बनाने के लिए हमें कितना सोल्यूशन लेना पड़ेगा वो हमें वहां पता चल जाएगा। सो यहाँ पर हम देखें तो हमें क्या है, जो ये 1 लीटर लिखा है बेटा, एक्चुअली हम 1 लीटर यहाँ ना लेके हम यहाँ पर इसे हम ले लेते हैं 1000 ml, बिकॉज जब हम केमिस्ट्री में कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो वहाँ पे इतनी बड़ी सोल्यूशन नहीं बनता है, तो उसे हम, और मोस्टली सोल्यूशन वो कैसे होता है, ml में ही होता है, तो इसलिए हम यहाँ ml में ही बना रहे हैं। तो पॉइंट की बात करें तो लेस अमाउंट है, तो इसके लिए हमने, या आप 1 लीटर लिखो या 1000 ml लिखो, वो बात एक ही हो जाती है। तो हमने यहाँ पर 1 लीटर की जगह 1000 ml लिख लिया। अब जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा अराउंड 200 ml, ठीक है। तो यही आप वहां पर बुक में दिखाया गया है कि अगर एक सोल्यूशन की नॉर्मल मोलारिटी वहां पर दी है और दूसरा सोल्यूशन हमें उस तरीके से बनाना है तो उसके लिए कितने सोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट हमने डिस्कस किया अबाउट द नॉर्मेलिटी और अबाउट द मोलारिटी, ठीक है, और मोलारिटी को हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, आपको अगर मोलारिटी एक सिंपल लाइन में याद रखनी है तो बस आपको इतना याद रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो मोलारिटी थोड़ा मैच करता है। मोलारिटी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। मोलारिटी में हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं नंबर ऑफ किसके, हम यहाँ पे नंबर ऑफ सोल्यूट्स ही निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, बट हम किसके सेंस में निकाल रहे हैं उसकी वजह से ये चीजें अलग हो जाती हैं। यहाँ पर हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकाल रहे हैं इन 1 kg सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ से आपको बात समझ में आई कि जब हम 1 kg सॉल्वेंट में, 1 kg सॉल्वेंट, एक हमारे पास सॉल्वेंट है फिलहाल अभी, और उस सॉल्वेंट में सोल्यूट के कितने मोल है ये हमें पता करना है, ठीक है। तो जब हम सोल्यूट को अलग कर रहे हैं सॉल्वेंट से, इन शॉर्ट हमें 1 kg सॉल्वेंट में सोल्यूट को फाइंड करना होता है, तो वहां पर हम मोलारिटी का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला इज मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे मोल्स ऑफ सोल्यूट इन किसमें कितना होना चाहिए, इन 1 kg सॉल्वेंट। सो 1 kg सॉल्वेंट में जब आप नंबर ऑफ मोल्स को निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को निकालते हैं, तो वहां से हमें क्या पता चलती है, वहां से हमें मोलारिटी पता चलती है, ठीक है। सो फिलहाल यहाँ पे आपका चैप्टर एंड अप होता है। इतनी बातें आपको बताई गई थी इन एनसीईआरटी बुक। आफ्टर दैट जो क्वेश्चन आंसर है उनको हम सॉल्व करेंगे, और वहां पर जब हम इन क्वेश्चंस का, इन चीज़ों का एप्लीकेशन करेंगे, वैल्यूज़ का एप्लीकेशन करेंगे, तब हमें चीज़ें समझ में आएंगी। इतना ज़्यादा वैसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो न्यूमेरिकल्स के फॉर्म में होते हैं, जहाँ पर आपको मोलारिटी या मोलारिटी डिफाइन निकालनी होती है कैलकुलेट करके, ठीक है। तो आपको सिर्फ बेसिकली यहाँ से फॉर्मूले याद करने थे कि अगर हमें मोलारिटी निकालना है तो उसका क्या फॉर्मूला है, या मोलारिटी निकालना है तो उसका क्या फॉर्मूला है, तो वो मैंने आज आपको बता दिया। ऑल्सो जो बुक में एक एग्जाम्पल दिया था उसको भी एक्सप्लेन कर दिया। आफ्टर जो हमें न्यूमेरिकल्स है, उन न्यूमेरिकल से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अबाउट द मोलारिटी एंड मोलालिटी।